नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एयू बुक स्टोरी में। क्या एक सही किताब आपकी सोच, आपके फैसलों और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? आज की किताब में छिपे हैं ऐसे पावरफुल आइडियाज जो आपको सफलता, आत्मविश्वास और बेहतर जीवन की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की एक सीख आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़े से बड़ा रिस्क क्यों ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बड़े डिसीजंस बिना किसी हेसिटेशन के ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचते हैं? क्या रिस्क टेकिंग कोई इनबिल्ट टैलेंट है जो सिर्फ कुछ खास लोगों को मिलता है, या फिर इसे सीखा जा सकता है? रिस्क यानी जोखिम हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम चाहे या ना चाहे हमें फेस करना ही पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि रिस्क टेकिंग का सही तरीका क्या है? क्या यह सिर्फ लक, किस्मत पर डिपेंड करता है, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है? अगर हम इस आर्ट को सीख ले तो क्या हम भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजन बिना डर के ले सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो रिस्क टेकिंग के पीछे की साइंस को रिवील करती है, द आर्ट ऑफ रिस्क। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम फियर को कंट्रोल करके कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं और अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग सिर्फ डेयर डेविल्स या एडवेंचर सीकर्स के लिए नहीं है। ये एक ऐसी स्किल है जिसे हर कोई डेवलप कर सकता है। चाहे आप बिजनेस में हो, करियर में ग्रोथ चाहते हो, या पर्सनल लाइफ में बोल्ड डिसीजंस लेना चाहते हो, रिस्क लेना जरूरी है। लेकिन सही रिस्क लेना और बेवजह का रिस्क लेना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस किताब में बताया गया है कि हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो ये डिसाइड करता है कि हम किसी रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे या उससे डर कर पीछे हट जाएंगे। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम सही समय पर सही रिस्क लें? क्या हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी सोचने का तरीका और हमारी पर्सनैलिटी इस पर असर डालती है कि हम रिस्क लेने वाले इंसान बनेंगे या नहीं? किताब की सबसे बड़ी सीख ये है कि फियर यानी डर हमेशा रिस्क टेकिंग के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स वो नहीं होते जो बिल्कुल भी नहीं डरते, बल्कि वह होते हैं जो अपने डर को मैनेज करना सीख लेते हैं। यानी रिस्क टेकिंग का मतलब यह नहीं कि आप बेधड़क और बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लें। इसका मतलब यह है कि आप अपने डर को समझें, अपने गोल्स को क्लियर करें और फिर एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाकर उस रिस्क को हैंडल करें। इसीलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बिना किसी डर के अपने सबसे बड़े ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम द आर्ट ऑफ रिस्क की सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी को डिकोड करेंगे, जो आपको यह सिखाएंगे कि कैसे आप अपने अंदर रिस्क टेकिंग का सही बैलेंस डेवलप कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में फियर को कंट्रोल करके सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं रिस्क लेने की असली कला। चैप्टर 1, योर ब्रेन ऑन रिस्क। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी ऊंची चट्टान से कूदने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या अपने बिजनेस में करोड़ों का निवेश करने से जरा भी नहीं डरते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी रिस्क लेने से कतराते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ हमारी पर्सनालिटी पर निर्भर करता है, या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक छुपा है? इस चैप्टर में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई गई है। रिस्क टेकिंग सिर्फ लक या बो पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक डीप वायर्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन के अंदर चलता रहता है। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, हमारा दिमाग एक तेज कैलकुलेशन करने लगता है। क्या ये रिस्क लेना सेफ होगा? क्या इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे? क्या हम फेलियर हैंडल कर पाएंगे? और फिर हमारी बॉडी उस कैलकुलेशन के हिसाब से रिएक्ट करती है। लेकिन मजेदार बात यह है
कि हर किसी का दिमाग रिस्क को एक ही तरीके से प्रोसेस नहीं करता। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं और कुछ लोग ज्यादा कॉशियस। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी जड़ें हमारे दिमाग में छुपी हुई हैं। जब भी हम किसी रिस्क से सामना करते हैं, हमारा ब्रेन 3 बड़े सिस्टम्स के आधार पर फैसला लेता है। एमिग्रा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामिन सिस्टम अमीगो करता है। जब भी हमें कोई बड़ा रिस्क दिखता है, यह हमारे अंदर अलर्ट सिग्नल भेजता है, रुक जाओ, यह खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब कोई ऊंचाई पर खड़ा होता है और नीचे देखता है, या कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले फेलियर का डर महसूस करता है, तो इसके पीछे एमगल ही काम कर रहा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे दिमाग का प्रीफ्लॉप उस रिस्क को लॉजिकली एनालाइज करता है। यह हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे गोल्स और उस रिस्क से मिलने वाले पॉसिबल रिवॉर्ड्स को कंपेयर करता है। अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को लगता है कि रिस्क लेना सही रहेगा, तो यह अमीगोपवन सिस्टम डोपामिन, जिसे हम फील गुड केमिकल भी कहते हैं, हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें थ्रिल और एक्साइटमेंट का एहसास कराता है। जब हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं, तो हमारा डोपामिन सिस्टम हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड सिग्नल भेजता है। यह मजेदार था, दोबारा ट्राई करो। यही कारण है कि कुछ लोग रिस्क लेने से घबराते नहीं, बल्कि बार बार उसका थ्रिल महसूस करना चाहते हैं। लेकिन यही डोपामिन सिस्टम कभी कभी हमें गलत फैसले लेने पर भी मजबूर कर सकता है। जब कोई पर्सन एक्सट्रीम रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स दिखाता है, जैसे गैम्बलिंग, हाई स्पीड रेसिंग या अनावश्यक रूप से डेंजरस डिसीजंस लेना, तो इसका कारण डोपामिन की ओवर एक्टिविटी हो सकती है। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा डोपामिन सेंसिटिव होते हैं और यही कारण है कि वह बार बार हाई रिस्क डिसीजंस लेते हैं, भले ही उसमें फेलियर का खतरा हो। अब सवाल यह उठता है, क्या रिस्क टेकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि हम सही समय पर सही रिस्क लें और अननेसेसरी रिस्क से बचें? हाँ, यह पॉसिबल है। अगर हम अपने दिमाग के इन 3 सिस्टम्स को अच्छी तरह समझ ले, तो हम अपने फियर को मैनेज कर सकते हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने डोपामिन सिस्टम को सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। रिस्क टेकिंग कोई रैंडम टैलेंट नहीं है, बल्कि यह एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हम समझकर मास्टर कर सकते हैं। जो लोग स्मार्ट रिस्क लेते हैं, वह अपनी इंस्टिंक्ट्स, एक्सपीरियंस और लॉजिकल थिंकिंग के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। वो ना तो बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं और ना ही किसी डर के कारण अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बड़े डिसीजन के सामने खड़े होंगे, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरा एमगदला है जो मुझे रोक रहा है? क्या मेरा प्रीफ कॉर्टेक्स इस रिस्क को सही तरीके से एनालाइज कर रहा है? क्या मेरा डोपामिन सिस्टम मुझे सही रिवॉर्ड की ओर खींच रहा है? अगर आप इस फॉर्म को समझ लेते हैं, तो आप किसी भी रिस्क को समझदारी से हैंडल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में बड़े बड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं। रिस्क एक आर्ट है और इसे मास्टर करना पॉसिबल है। बस आपको अपने दिमाग को सही तरीके से समझना होगा। चैप्टर 2, मिथ ऑफ फियरलेसनेस। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो ऊंचाई से छलांग लगाने में हिचकिचा नहीं, जो तेज रफ्तार में बाइक दौड़ा है, जो बिना किसी डर के नए बिजनेस आइडियाज पर करोड़ों रुपए लगा देते हैं? हमें लगता है कि ये लोग फेयरलेस हैं, यानी इन लोगों को डर महसूस ही नहीं होता। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या कुछ लोग जन्म से ही डर से मुक्त होते हैं, या फिर यह सिर्फ एक मिथ है? इस चैप्टर में इस बहुत बड़े भ्रम को तोड़ती है। फियरलेसनेस नाम की कोई चीज होती ही नहीं। हकीकत यह है कि हर इंसान डरता है, चाहे वह कितना भी बहादुर क्यों ना दिखे। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने डर को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाते हैं और कुछ लोग डर के आगे घुटने टेक देते हैं। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, हमारा ब्रेन तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। हमारे अंदर एक अनदेखी घबराहट पैदा होती है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हथेलियां पसीने से भीगने लगती हैं और दिमाग कहता है, रुक जाओ, यह खतरनाक हो सकता है। यह हमारा डाला है जो हमें सर्वाइवल मोड में डाल देता है।
यह सिस्टम लाखों सालों से हमारे अंदर मौजूद है और यही हमें हर तरह के खतरों से बचाने में मदद करता है। लेकिन आज के दौर में खतरे सिर्फ जंगलों में जंगली जानवरों से नहीं होते, बल्कि करियर डिसीजंस, पब्लिक स्पीकिंग, इन्वेस्टमेंट्स और रिलेशनशिप्स में भी रिस्क होता है। लेकिन जब हम इन रिस्क को फेस करते हैं तब भी हमारा दिमाग वही प्रिमिटिव प्रतिक्रिया देता है जो किसी जानलेवा खतरे को देखकर देता। अब सवाल यह है, अगर डर नेचुरल है तो फिर दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स कैसे इतने बड़े फैसले ले लेते हैं? क्या उनके अंदर डर नहीं होता? असली रिस्क टेकर्स वे लोग होते हैं जो डर को महसूस करने के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं। वे अपने डर को अनदेखा नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर उसी डर को अपनी ताकत बना लेते हैं। यही है असली माइंडसेट शिफ्ट जो एक आम इंसान और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर जब हजारों फीट ऊंचाई से कूदता है तो उसे भी डर लगता है। एक एंटरप्रेन्योर जब अपना पहला स्टार्टअप शुरू करता है तो उसे भी नाकामयाब का डर होता है। लेकिन फर्क यह है कि वे इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि डर सिर्फ एक सिग्नल है जो हमें बताता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, और इसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही कोई इंसान ग्रोथ कर सकता है। जब हम डर को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डर हमें सतर्क बनाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें ज्यादा प्रिपेयर्ड करता है। एक सही मात्रा में डर हमें बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद करता है। लेकिन अगर यह डर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो यह हमें पैरालाइज कर देता है, हमें डिसीजंस लेने से रोकता है और हमारी जिंदगी को एक लिमिटिंग बॉक्स में बंद कर देता है। इसीलिए सबसे जरूरी चीज यह है कि हम अपने डर को दबाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे मैनेज करना सीखें। यह सोचने के बजाय कि मैं डर को खत्म कैसे करूं, हमें यह सोचना चाहिए कि मैं इस डर के साथ कैसे आगे बढ़ सकता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, एथलीट्स, आर्टिस्ट और नहीं करते, बल्कि उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी रिस्की डिसीजन के सामने घबराहट महसूस हो तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह एक सिग्नल है कि आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। डर महसूस होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन डर के कारण अपॉर्चुनिटी को खो देना यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। फियरलेसनेस एक मिथ है, लेकिन फियर मैनेजमेंट एक आर्ट है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप इस आर्ट को सीख जाते हैं तो कोई भी डर आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। चैप्टर 3 द रिस्क लैडर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसी सिचुएशन में कुछ लोग बिना किसी डर के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं। मान लीजिए कि दो दोस्त एक साथ एक ऊंची चट्टान पर खड़े हैं। उनमें से एक तुरंत नीचे छलांग लगाने को तैयार हो जाता है, जबकि दूसरा असहज महसूस करता है और पीछे हट जाता है, या फिर दो एंटरप्रेन्योर कर परेशान हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हर इंसान का रिस्क टेकिंग लेवल अलग अलग होता है। ये कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, बल्कि यह एक सीढ़ी लैडर की तरह काम करता है। यानी जब भी हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सक्सेस होते हैं तो हमारा दिमाग अगले बड़े रिस्क के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब हम बार बार रिस्क से बचते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और धीरे धीरे हम छोटे छोटे फैसलों में भी डर महसूस करने लगते हैं। सोचिए कि एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। पहले वह डगमगा आता है, गिरता है, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस बनाना सीखता है। जब वह एक बार बिना गिरने के थोड़ी दूर तक चला लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर वह तेज चलाने की कोशिश करता है और कुछ ही दिनों में वह बिना किसी डर के पूरी गली में घूमने लगता है। यही रिस्क लैडर है। छोटे छोटे रिस्क लेकर हम बड़े रिस्क के लिए तैयार होते जाते हैं। लेकिन अगर वह बच्चा शुरू में ही गिरने के डर से साइकिल चलाना छोड़ दे तो वह कभी सीख ही नहीं पाएगा। अब इसे असली जिंदगी में अप्लाई करें। मान लीजिए कि आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक दिन सीधे हजारों लोगों के सामने बिना घबराए बोल पाएंगे तो यह असंभव लगेगा। लेकिन अगर आप छोटे स्टेप्स ले,
पहले दोस्तों के सामने बोले, फिर छोटे ग्रुप में, फिर किसी मीटिंग में, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने फियर को ओवरकम कर लेंगे। दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स ने भी इसी सीढ़ी को चढ़कर ऊंचाई हासिल की है। कोई भी इंसान एक ही दिन में एक्सट्रीम रिस्क टेकर नहीं बनता। हर बड़ा डिसीजन, हर बड़ा एडवेंचर, हर बड़ी सफलता छोटे छोटे रिस्क से शुरू होती है। यही कारण है कि कुछ लोग हाई रिस्क सिचुएशंस को भी बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को धीरे धीरे डेवलप किया है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी में रिस्क लेने से डरते हैं तो आपको एकदम से कोई बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी रिस्क लैडर पर एक स्टेप ऊपर चढ़ने की जरूरत है। छोटे छोटे चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आइए और धीरे धीरे अपने डर को पीछे छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप हमेशा सेफ जोन में रहेंगे तो आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को धीरे धीरे बिल्ड करेंगे तो आप वह हासिल कर सकते हैं जो आज आपको असंभव लगता है। रिस्क एक सीढ़ी की तरह है, छोटे कदम आपको ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आप इस सीढ़ी पर पहला कदम रखने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 4 ट्रेनिंग फॉर रिस्क। क्या रिस्क लेना एक टैलेंट है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलता है, या फिर ये एक स्किल है जिसे सीखा और डेवलप किया जा सकता है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी रिस्क टेकर को देखते हैं, चाहे वह कोई हाई स्टेक्स एंटरप्रेन्योर दे, हमें लगता है कि उनके अंदर कुछ सुपर पावर है जो उन्हें बिना डर के बड़े फैसले लेने की क्षमता देती है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। रिस्क टेकिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक स्किल है जिसे आप सही ट्रेनिंग के जरिए सीख सकते हैं। जब हम रिस्क लेने की बात करते हैं तो यह सिर्फ लक या नेचुरल बोल्डनेस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने खुद को उस सिचुएशन के लिए कितना तैयार किया है। यानी रिस्क लेना कोई कॉइन नहीं है, बल्कि यह एक कैलकुलेटेड प्रोसेस है जिसे आप अपने दिमाग और शरीर को ट्रेन करके इंप्रूव कर सकते हैं। जब हम खुद को छोटी छोटी रिस्की सिचुएशंस में डालते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक हैंडल करते हैं तो हमारा दिमाग रिस्क टेकिंग को नॉर्मल मानने लगता है। इसी तरह हाई रिस्क टेकर्स को यह सीखने की जरूरत होती है कि वे कब और कितना रिस्क लें ताकि वे अननेसेसरी लॉस से बच सके। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी को समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचान सकते हैं। अगर आप नेचुरली रिस्क अवर्स हैं तो आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को चैलेंज में डाल सकते हैं, और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग हैं तो आप खुद को कंट्रोल करके ज्यादा कैलकुलेटेड और थॉटफुल डिसीजंस ले सकते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी कोई स्थायी चीज नहीं है। अगर आप चाहे तो आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन को एक्सपेंड कर सकते हैं और अपने डिसीजंस को बैलेंस कर सकते हैं। असली सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने नेचर को समझकर खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को समझने और बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? कंक्लूजन। रिस्क एक ऐसा शब्द जो कुछ लोगों के लिए एक्साइटमेंट लाता है और कुछ के लिए डर। लेकिन रिस्क टेकिंग कोई रैंडम एक्ट नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। यह हमारे दिमाग की हार्ड वायरिंग, हमारे एक्सपीरियंस और हमारी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है। इस किताब में हमने जाना कि कैसे हमारा ब्रेन को प्रोसेस करता है, कैसे फियर को मैनेज किया जा सकता है और कैसे छोटी छोटी कैलकुलेटेड रिस्क हमें बड़ी सक्सेस तक ले जा सकती है। डार्ट ऑफ रिस्क हमें यह सिखाती है कि कोई भी इंसान एक स्मार्ट रिस्क टेकर बन सकता है अगर वह सही माइंडसेट और सही ट्रेनिंग अपनाए। दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर ने किया, अपनी रिस्क टेकिंग स्किल्स को डेवलप किया और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बड़े डिसीजंस लिए। उन्होंने ना सिर्फ अपने डर पर काबू पाया, बल्कि रिस्क को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि रिस्क टेकिंग कोई कॉइन टॉस नहीं है, यह एक आर्ट है। इसे आप जितना ज्यादा समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी जिंदगी में
बोल्ड और मीनिंगफुल डिसीजंस ले पाएंगे। चाहे आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में बड़ा कदम उठाना चाहते हो, रिस्क से भागने के बजाय उसे समझना और अपनाना जरूरी है। अगर आपको यह किताब पसंद आई और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश जरूर करें। रिस्क टेकिंग ही वह ब्रिज है जो आपको एक ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस तक ले जाता है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई बड़ा डिसीजन आए, तो खुद से पूछें क्या ये रिस्क लेने लायक है, और अगर हाँ, तो मैं इसे स्मार्ट तरीके से कैसे ले सकता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको इसी तरह की और भी पावरफुल बुक सीरीज मिलती रहे। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि ये किताब आपको कैसी लगी और कौन सी अगली किताब की समरी आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख और एक नए माइंड सेट के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।